अब सर वो सीनियर पहलवानों की वजह से सर हमें भी दिक्कत हो रही है। अगर वो कुछ देर बात करते या बात करते जो दिक्कत थी उन्हें, अब ऐसे उन्होंने ऐसा कदम उठाया। कैंसिल हो गया। अब वजन घटाया है 6-7 किलो, तो इस वजह से वीकनेस बहुत आ रही है। अब मतलब कैंसिल कर दिया, अचानक से पता चला कैंसिल हुआ। अब 4-5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। नेताजी जब से आए हैं तब से कुश्ती बहुत ऊपर चली गई है। और जो ये आज बोल रहे हैं धरना, सर आरोप तो आप ही लोगों के एथलीट्स ने लगाए हैं, दिल्ली में आप लोग के सीनियर प्लेयर्स हैं। वो जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत आरोप है। मतलब उनकी एज खत्म हो चुकी है पहलवानी की, और वो दूसरे लड़कों को मौका नहीं देना चाहते हैं बिल्कुल। वो सोचते हैं कि बिना ट्रायल के, बिना कुछ किए हम ही जाएं खेलने। पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं हमारे बोर्ड के 1 तारीख से। ठंड में ट्रैवल करने में दिक्कत हुई? हाँ बिल्कुल ट्रैवल हुई, क्योंकि हमें टिकट तो मिल नहीं पाया था। फिर हमने वैसे टिकट ले गए, ट्रेन में ट्रैवल किया। फेडरेशन से लेके चलो, फेडरेशन ने सर रेसलिंग के लिए बहुत आगे किया। साल में 3 कंपटीशन होते थे, वो 23 हो रहे हैं सर। नहीं, आप ये मानते हैं कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए था? हाँ सर, ये तो बात है। जो बात उन्हें डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी सर। अब ऐसे आंदोलन करके सर देखो कई बच्चों का नुकसान हुआ। वो तमाम नौजवान पहलवान जिनके लिए शायद ये एक बुरी खबर की तरह आया जब 3 दिवसीय टूर्नामेंट यहाँ पर रद्द कर दिया गया। अब कोई मथुरा से आया है, कोई किसी और राज्य से आया है, उसके लिए सवाल है कि अब आगे क्या। उन्हीं से जवाब लेते हैं, क्योंकि वो तमाम जो पहलवान हैं वो हमारे साथ मौजूद भी हैं, अलग अलग जगहों से आए भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण। कृष्ण, कहाँ से आए हैं आप? मथुरा से। मथुरा से आए हैं। आप पहले दिन इसमें आपने हिस्सा लिया था यहाँ पहलवानी में? नहीं, हमारी कुश्ती आज थी। आज थी? हाँ। और आज क्या दिख रहा है आपको यहाँ? आज कुछ नहीं है। आज सुबह बताया था, वेट के टाइम हम गए थे तो बोला था कंपटीशन पोस्टपोन हो गया है। तो उसके बाद सब बच्चे तक के लिए बताया गया? 1 महीने के लिए तो बोला अभी। 1 महीने के लिए बोला? हाँ, 28 दिन के लिए सांसद जी को बोल रहे हैं, हटा दिया गया है। और जो हमारे विनोद तोमर जी हैं उनको भी निलंबित कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो विनोद तोमर जी से आप लोग का इंटरेक्शन था? नहीं, वो तो क्या नाम वेरिफिकेशन वगैरह करते थे अब ना। करेंगे क्या अब, क्योंकि आप तो मथुरा से आए हैं इतना दूर से? नहीं, अब तो नहीं हो पाएगी ना कुश्ती। घर वालों ने पूछा आपसे? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। अब तो बताएंगे जाएंगे, घर वालों को? बोल देंगे कंपटीशन कैंसिल हो गया, और क्या बोले। आप भी आए हैं? क्या नाम है आपका? रवि, कहाँ से हैं आप? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से आए हैं आप? हम यही प्रतापगढ़ से? हाँ, हम यही रहते हैं। यहीं रहते हैं। हाँ, तो ये बताइए मुझे कि इधर आ जाइए। ये बताइए कि जो है एक टूर्नामेंट जब पता होता है कि आपको होने वाला है और एकदम से ख़त्म हो जाता है, तो एक पहलवान की रिजीम पर क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आप लोग तो कई तरह के डाइट लेते हैं, तैयारी करते हैं। हमारी तो तैयारी थी खेलने के लिए इसमें, तो कैंसिल हो गया। आज खेलने वाला था मैं भी इसमें। आपका भी आज ही था? हाँ, आज ही था, तो कैंसिल हो गया। अब वजन घटाया है 6-7 किलो, तो इस वजह से वीकनेस बहुत आ रही है। अब मतलब कैंसिल कर दिया, अचानक से पता चला कैंसिल हुआ। अब 4-5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, वजन के चक्कर में। अगर दोबारा होगा तो फिर पूरा इतना करना पड़ेगा? हाँ, फिर वजन करना पड़ेगा। और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ती हैं? वजन घटाना पड़ता है, कंपटीशन से पहले डाइट अच्छी लेनी पड़ती है, यही सब। ये जो हुआ है आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पे? ये बिल्कुल गलत है। नेताजी जब से आए हैं तब से कुश्ती बहुत ऊपर चली गई है। और जो ये आज बोल रहे हैं धरना, सर आरोप तो आप ही लोगों के एथलीट्स ने लगाए हैं, दिल्ली में आप लोग के सीनियर प्लेयर्स हैं। वो जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत आरोप है। मतलब उनकी एज खत्म हो चुकी है पहलवानी की, और वो दूसरे लड़कों को मौका नहीं देना चाहते हैं बिल्कुल। वो सोचते हैं कि बिना ट्रायल के, बिना कुछ किए हम ही जाएं खेलने बाहर, और कुछ नहीं, बस यही बात है। और भी तमाम लोगों से बात करूंगा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम निखिल मिश्रा है। इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? निखिल कहाँ से मिश्रा, आए हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से आए हो? दिल्ली से आप यहाँ तक आए हो, आज भी आपका था? मैं हाँ कल था। था मेरा कंपटीशन 72 केजी में। क्या सुनने को मिला? वो सुबह जब वेट देने गए हमने 8-9 किलो वजन भी घटा रखा था, तो फिर वजन देने गए तो कंपटीशन कैंसिल हो गया था। फिर अब घर वालों से बात हुई आपकी? घर वालों से तो बात नहीं हुई, भी करेंगे थोड़ी देर बाद। क्या बताएंगे घर वाले? ये बताएंगे कैंसिल हो गया कंपटीशन, और क्या। घर वाले भी नाराज होंगे, दुख होगा उनका, मन तकलीफ। पढ़ाई भी करते हैं आप? हाँ पढ़ाई करते हैं क्या सर, करते हैं? 12th क्लास में। 12th क्लास में हैं, बोर्ड सर पे हैं, इस बीच में पहलवानी भी कर रहे हैं, वेट भी कम किया और फिर पता चलता है कैंसिल। हाँ सर कैंसिल हो गया सर, मतलब कई तरीके से नुकसान है। हम भी गई ट्रेन में, हाँ पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं हमारे बोर्ड के 1 तारीख से। ठंड में ट्रैवल करने में दिक्कत हुई? हाँ बिल्कुल ट्रैवल हुई, क्योंकि हमें टिकट तो मिल नहीं पाया था। फिर हमने वैसे टिकट ले गए, ट्रेन में ट्रैवल किया। कैसे कैसे आए? ट्रेन में कैसे आए? खड़े होके आए थे सर, 10-11 घंटे तो खड़े होके आए थे। खड़े होके आप दिल्ली से यहाँ आए हो? हाँ सर।
अब सर वो सीनियर पहलवानों की वजह से सर हमें भी दिक्कत हो रही है। अगर वो कुछ देर बात करते या बात करते जो दिक्कत थी उन्हें, अब ऐसे उन्होंने ऐसा कदम उठाया। क्या आप मानते हैं कि जो जैसे कि एक्शन जो एमपी के साथ के लिए हुआ है, ब्रिजभूषण के लिए हुआ है, वो हुआ होता पर टूर्नामेंट रद्द नहीं करना चाहिए? आपको ऐसा लगता है? सर देखो, वो राजनीतिक बात अलग है सर, और जो टूर्नामेंट है सर वो बात अलग है। जो ये थे सर फेडरेशन से लेकर चलो, फेडरेशन ने सर रेसलिंग के लिए बहुत आगे किया। साल में 3 कंपटीशन होते थे, वो 23 हो रहे हैं सर। नहीं, आप ये मानते हैं कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए था? हाँ सर, ये तो बात है। जो बात उन्हें डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी सर। अब ऐसे आंदोलन करके सर देखो कई बच्चों का नुकसान हुआ। कल ही 800-900 बच्चे थे, आज 800-900 बच्चों का कंपटीशन था, कल लड़कियों का था। देख लो सर, अब देख लो, अब अपने हिसाब से देख लो, ऑल इंडिया के बच्चे हैं, बहुत तरीके से नुकसान हुआ सर। हर किसी की बात सामने आनी चाहिए और हमारा भी यही प्रयास है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बताया है, साफ से अंदाज़ा लगाइए, बोर्ड है, एग्जाम का प्रेशर, ट्रैवल करना ठंड में, और ट्रेन ठंड के मौसम में खड़े होके आना, और यहाँ जब आना, जब आपको पता हो कि आज कंपटीशन है, 10-12 किलो वेट लूज करा, उसके बाद अब पता चल रहा है आज कंपटीशन है, तो पता चलता है कि कंपटीशन ही रद्द हो गया है। वजह जो भी रही हो, आरोप जो भी रहे हो, पर समझना होगा कि क्या यहाँ पर इन बच्चों के लिए ज़रूरी था, और क्या अगर ब्रिजभूषण सिंह यहाँ पर ना आते तो शायद ये कंपटीशन हो रहा होता और इन बच्चों को भी कोई परेशानी ना हुई होती। सवाल कई हैं जिनके जवाब मिलने अभी फिलहाल बाकी नजर आते हैं। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।